हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। PT 365 जो है इन्वायरमेंट की आ चुकी है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट मी टेल यू कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। क्लाइमेट चेंज है फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे, फर्स्ट यूनिट, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिट है। ऑलमोस्ट 29 पेजेस तक ये जाएगी, तो 3 पार्ट्स में आई थिंक मैं कवर कर पाऊँगा। लेट्स सी कितना इस पार्ट में कवर कर पाते हैं हम फर्स्ट लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछने हैं आप टेलीग्राम चैनल पे, एंड अगर आपको यूपीएससी के कॉन्सेप्ट्स जो छोटे छोटे होते हैं इंपॉर्टेंट वो जानने हैं तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्लाइमेट चेंज के अंदर फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है ग्लोबल सिनेरियो में ओजोन होल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि एक रिसेंट स्टडी हुई फ्रॉम 2022 से 2022 तक। ओके, 2020 से 2022 तक ओजोन होल हैज़ ग्रोन लार्जर। ओजोन होल है जो बड़ा हो गया एंड थिन हो गया, पतला हो गई है ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। ओके, ओजोन लेयर एंड ओजोन होल की बात करते हैं यहाँ पे। ओजोन लेयर क्या है? ये एक थिन सील्ड ऑफ गैस है जो कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेस को, यू मस्ट नो। ओके, नियरली 90% जो अर्थ की ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, 100% नहीं है, आप ध्यान रखना। ओजोन होल ये रीजन होता है जो एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन जहाँ पे है, ओजोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई है इन द स्ट्रेटोस्फीयर ओवर द एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक। ओके, ये डिनोट करता है उस एरिया को जहाँ पे ओजोन लेवल ड्रॉप हो गई है 220 डॉप्सन यूनिट्स के नीचे। एंड देन एवरेज थिकनेस जो है ओजोन लेयर की, अगर अर्थ की बात करें नॉर्मल, तो 300 डॉप्सन यूनिट्स है। अगर 220 से नीचे गई तो वो डिनोट करेगा ओजोन होल को। ओके, देन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है? ह्यूमन मेड गैसेस दैट रीच स्ट्रेटोस्फेयर, जो रीच करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर एंड रिपीटेडली ब्रेक कर देती हैं ओजोन मॉलिक्यूल्स को। ओके, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। ये एक प्रोसेस है जिसे कैटालिटिक साइकिल बोलते हैं, जहाँ पे एक सीक्वेंस होता है केमिकल रिएक्शंस का इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, एंड वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते चले जाते हैं, राइट, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन। मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स एक्सेट्रा। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब जिसमें भी आते हैं, ये आप याद रखो कि ये सारे ODS होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, बाकी के नहीं होते। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, एक्सेप्शंस हो सकते हो, मेनली यही पूछता है। स्टेटस, ओजोन लेयर ऑन ट्रैक है कि रिकवर कर जाएगी बट 4 डिकेड्स में। ओके, ये किसने बोला? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNEP ने। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है ओजोन लेयर डिप्लीशन को लेके। फर्स्ट में क्या बताते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो स्प्लिट करती है क्लोरीन एटम्स को CFC में, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ODS है। ओके, उसे स्प्लिट करेंगे। देन ये क्लोरीन एटम क्या करेगा? ये एटम ब्रेक कर देगा ओजोन मॉलिक्यूल को, जिससे कि एक होल हो जाएगा ओजोन लेयर में। देन जो मॉलिक्यूल होते हैं लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा एंड ऑक्सीजन बन जाएगा। ओके, इस तरीके से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये इतना अच्छे से दिया नहीं है, बट इसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा दिया। देन यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर सील्ड्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज, हमने बात की। स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 50 किलोमीटर तक होता है एंड ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर, ये नॉर्मल दिया हुआ है। अदरवाइज 8 to 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर वेरी करता है। ओके, एंड उससे ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स की बात करें तो CFCs होते हैं, जैसे एरोजल्स, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स हो गए। HCFCs की बात करें, एरोजल्स, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स, अगेन फायर एक्सटिंग्विशर्स, हैलोन्स होते हैं। मेथिल ब्रोमाइड देखोगे आप, पेस्टिसाइड्स। ओके, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे याद रखो। देन यहाँ पे हम बात कर चुके हैं पोटेंशियल ड्राइवर्स कौन से हैं ओजोन होल के ओवर एंटार्क्टिका। फर्स्ट है चेंजेस इन एंटार्क्टिक पोलर वॉर्टेक्स। ये पोलर वॉर्टेक्स क्या होते हैं? ये स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न्स होते हैं विद अ वास्ट सॉर्ट ऑफ लो प्रेशर जहाँ पे होता है। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ही ठंडी एयर होती है, मोर प्रोनाउंस्ड ओवर द साउथ पोल, साउथ पोल में ज़्यादा होते हैं, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। जो ये PSCs होते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इन्हें नैक्रियस क्लाउड्स भी बोलते हैं, फिर मदर ऑफ पर्ल आपने पढ़ा ही होगा। एंड आर फॉर्म्ड ओनली बिलो -78 डिग्री सेल्सियस एंड ट्रैप करते हैं ऑन आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को। ओके, या फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो भी आप बोलो। कैन डिस्ट्रॉय ओजोन, ये डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे ओजोन एंटार्क्टिक पोलर वॉर्टेक्स में चेंज। ओके, ये प्रोवाइड करता है एक सरफेस दैट कन्वर्ट्स बिनाइन फॉर्म ऑफ क्लोरीन इनटू रिएक्टिव ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म में क्लोरीन को चेंज कर देता है,
एक सरफेस प्रोवाइड करता है ऐसी, ओके। ये रिमूव करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो कि मॉडरेट करते हैं डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ क्लोरीन को। तो अगर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिमूव कर दिया तो क्लोरीन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को। चेंजेस इन सोलर साइकिल, उससे भी ओजोन लेयर हटती है, ओजोन होल बनता है, ओके। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक अबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इससे भी आपने पढ़ाई होगा कि ओजोन होल इंक्रीज होता है, ओके। देन रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे एक दी गई है, इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन ओजोन लेयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट स्टडी हुई थी, इरप्शन जो हुआ हुंगा टोंगा हुंगा हपाई वॉल्केनो का, ये मे हैव पोटेंशली इम्पैक्टेड ओजोन लेयर, शायद इसने पोटेंशली इम्पैक्ट किया ओजोन लेयर को, ऐसा बोला गया। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई जो वॉल्केनो है, ये एक सबमरीन वॉल्केनो है, टोंगन आर्चिपेलागो में लोकेटेड इन द सदर्न पैसिफिक ओशन में है, जो कि जनवरी 2022 में इरप्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, आप याद रखो, ओके। अर्लियर 1991 में इरप्शन हुआ था माउंट पिनाटुबो का फिलीपींस में, जिसने पोटेंशियली लेड टू सिग्निफिकेंट ओजोन लॉस इन स्ट्रेटोस्फियर, इसीलिए यह भी माना जा रहा है कि इसने भी पोटेंशियल इम्पैक्ट पहुंचाया होगा। देन यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट क्या है वॉल्केनिक इरप्शंस का ऑन ओजोन लेयर। सो ये ट्रिगर करता है मैसिव स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर प्लूम, ओके। देन इंजेक्ट करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि फैसिलिटेट करता है केमिकल कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन, मेकिंग इट मोर रिएक्टिव, और क्लोरीन रिएक्टिव हो गई उसके बाद तो काम ही खत्म, राइट। कॉन्ट्रीब्यूट एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को भी, वेरी हार्मफुल फॉर ओजोन। एंड इरप्शन पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सरफेस केमिकल रिएक्शंस के लिए, ओडीएस मीन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने सरपास किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स को, जो कि बताया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने, ओके। इंडिया के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंडिया ने एक्सीड किया 35% HCFC फेज आउट गोल जो था। HCFC मीन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये याद रखो, ओके। 44% रिडक्शन अचीव किया फ्रॉम 2020 बेस लाइन। एलिमिनेट किया HCFC 141B को। HCFCs जो है ये एम्प्लॉय किए जाते हैं एज रेफ्रिजरेंट्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ओके। एंड HCFC 141B जो है ये यूज़ किया जाता है एक ब्लोइंग एजेंट की तरह इन प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयूरेथेन फोम, ओके। थोड़ा थोड़ा याद रखो ब्लोइंग एजेंट की तरह, बाकी ज़्यादा घुसने की नहीं है। विल फेज आउट, और क्या इंडिया फेज आउट करेगा यहाँ पे, जो भी न्यू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में HCFC का यूज़ है ये भी फेज आउट किया जाएगा कंप्लीटली बाय दिसंबर 2024, अहेड ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030, ओके। उससे पहले ही कर देंगे 2030 से पहले, जो कि शेड्यूल्ड है। अदर अचीवमेंट्स इंडिया की बात करें इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे फेस्ड आउट CFC को हटा दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलॉन्स एट्सेट्रा, ये कंट्रोल यूजेस के लिए, ओके। अदरवाइज हटा दिया इन्हें। HFCs जो है, HFCs फेस्ड आउट मैनेजमेंट प्लान जो है HPMP स्टेज 2, ये करेंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन है फ्रॉम 2017 टिल 2024, ये भी एक अचीवमेंट है जो पूरा कर सकते हैं इंडिया, ओके। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP की बात करें तो ये एम करता है रिड्यूस करने पे कूलिंग डिमांड को, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन को, एंड एनहांस करना है एनर्जी एफिशिएंसी को, एंड अडॉप्ट करनी है बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस बाय 2037-38, जिससे कि ये जो भी क्लोरीन फ्लोरीन वाले होते हैं इनसे हट सकें, ओके। अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात करें तो ये इंप्लीमेंट की गई थी अंडर वियना कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अडॉप्टेड इन 1985 वियना कन्वेंशन, ओके। अ ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो कि एलिमिनेट करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन, जैसे कि एलिमिनेट किया जाए प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, ओके। देन सिग्नेटरीज कौन सी हैं, सारे जो भी यूएन के मेंबर हैं सारे इसके सिग्नेटरीज हैं, ये फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है, ओके। देन यहाँ पे वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को हर साल टू कमेमोरेट इट्स साइनिंग। किगाली एग्रीमेंट जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो अडॉप्ट किया गया था 2016 में एंड 2019 में फोर्स में आ गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फेस डाउन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ HFCs, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। HFCs की बात करें तो ये नॉन ODS ऑल्टरनेट, नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के ऑल्टरनेटिव्स थे, मतलब नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे टू CFCs एंड HCFCs, थोड़ा कम करते थे, बट देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए इन्हें भी हटाना जाना चाहिए, इसलिए किगाली एग्रीमेंट आया था, ओके।
ये डिवाइड करता है 3 ग्रुप्स में, 4 स्टेप पाथ प्रोवाइड करता है अचीव करने के लिए 80% रिडक्शन HFCs के कंजम्पशन बाई 2047। इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इंडिया इस प्रोटोकॉल की वियना कन्वेंशन की पार्टी बना 1991 में एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टी बना 1992 में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। इंडिया ने रेटिफाई किया किगाली एग्रीमेंट 2021 में एंड अंडर इट इंडिया जो कंप्लीट करेगा फेस डाउन ऑफ HFCs जो है 4 स्टेप्स में फ्रॉम 2032, अभी नहीं होंगे 2032 ऑनवर्ड्स, विथ क्यूमुलेटिव रिडक्शन जो है 10% 2032 में, देन 20% 37, 30% इन 2042 एंड 80% 2047 तक हो जाएगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर 2023। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो द स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर 2023 रिपोर्ट है, 2 डिग्रीज इज़ टू हाई रिपोर्ट आई, वो रिलीज़ की इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI ने। ICCI के बारे में जाने तो ये एक नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स है जो कि वर्क करते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रिजर्व करने के लिए अर्थ के क्रायोस्फेयर को। ओके, ICCI प्रोग्राम टारगेट करता है क्लाइमेट डायनेमिक्स ऑफ क्रायोस्फेयर को, फोकस करता है ग्लोबल इम्प्लीकेशंस जो भी होंगे क्रायोस्फेयर वार्मिंग के उन पे। ओके, हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट की, इसने बताया कि नियरली जितने भी ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं, मोस्टली मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स जो हैं एंड पोलर रीजन्स जो हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगे अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ गया। ओके, हिमालयाज़ का बताया कि इन्होंने 50% जो टुडे आज की आइस है उसकी 50% आइस जो होगी 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर गया तो वो पिघल जाएगी। ओके, ख़त्म हो जाएगी। लास्ट टिकट जो था उसने विटनेस किए 7 वर्स्ट ईयर्स जो थे आइस लॉस के, बहुत ज़्यादा लाइट आइस लॉस देखने को मिला। देन यहाँ पे क्रायोस्फीयर दिखाया गया है कि क्या कंप्राइज करता है, आइस कैप, स्नो, ग्लेशियर, लेक एंड रिवर आइस, सी आइस, आइसबर्ग, आइस शेल्फ, स्नो, परमाफ्रोस्ट। ओके, परमाफ्रोस्ट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बता देता हूँ। परमाफ्रोस्ट उस आइस को बोलते हैं जो हमेशा की हमेशा जमी रहती है। ओके, देन एक क्राइटेरिया है 2 साल से ज़्यादा अगर लगातार से जमी हुई है तो उसे परमाफ्रोस्ट कुछ ऐसे बोलते हैं। ओके, देख लेना आप। क्रायोस्फीयर के बारे में जानते हैं, ये फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट को बोलते हैं। क्रायोस्फीयर का रोल क्या है ग्लोबल क्लाइमेट में, ये रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को, क्योंकि इसका एल्बेडो जो होता है वो हाई होता है। एल्बेडो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में सर्च करके पोस्ट करना। ओके, एल्बेडो वो फ्रैक्शन होता है लाइट का जो सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, इसे समझ लो। ओके, ये स्टोर करता है कार्बन, क्या, क्रायोस्फीयर जो होता है। परमाफ्रोस्ट के अंदर टन्स ऑफ कार्बन है इनसाइड इट्स सॉइल। ओके, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, जो 80% ऑफ वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस शीट्स ऐसे ही है। ओके, सीधा पानी नहीं मिलता, ऐसे जमा हुआ है 80% जो फ्रेश वाटर है। आइस जो होती है मेल्ट होती है क्रायोस्फीयर में, वो क्या कॉज करती है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज हो जाता है उससे और कई जगह डूब सकते हैं आइलैंड्स वगैरह। ओके, इंडिया के इनिशिएटिव क्या है टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फीयर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, established a center for Himalayan glaciology in वाडिया इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा। ये इंडिया की इनिशिएटिव है जो लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फीयर। देन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो कि है आइस मेल्ट इन वेस्ट एंटार्क्टिका। ये न्यूज़ में क्यों था, ओके, बिकॉज एंटार्क्टिक आइस मेल्ट जो है वो नोटिस किया गया वेस्ट एंटार्क्टिका में थ्रू वेरियस स्टडीज़ एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और क्या था न्यूज़ में, वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट जो है अगर ये कम्प्लीटली मेल्ट हो गई, लॉस्ट हो गई, तो ये 5 मीटर तक सी लेवल का राइज कर सकती है। ओके, सी लेवल 5 मीटर राइज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। जो कि ओशियन ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस की बात करें, फ्लोटिंग आइस शेल्फ्स की, अमेंडसन सी में जो कि एंटार्क्टिक सी में ही पड़ता है, ओके, ओशन में, वो एक मेन प्रोसेस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है टू सी लेवल राइज। ओके, ओशियन ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस आगे हम देखेंगे अच्छे से। अमेंडसन सी इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका, वेस्ट एंटार्क्टिका की साइड में है अमेंडसन सी। आप अच्छे से लोकेशन देखो ये मैप से। ओके, सीक्वेंस क्या होता है आइस मेल्ट का, पहले तो मेल्टिंग कॉज करती है रिट्रीट ऑफ ग्राउंडिंग लाइन, ग्राउंडिंग लाइन जो होती है पीछे हट जाती है। ओके, दैट इज द लाइन वेयर द फर्स्ट आइस फर्स्ट गोज अफ्लोट, जहाँ पे पहली बार उठती है आइस। ओके, वहाँ पे ग्राउंडिंग लाइन पीछे चली जाती है। फिर क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस, इससे रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है आइस फ्लोइंग का अक्रॉस द ग्राउंडिंग लाइन। देन फास्टर फ्लो होता है नियर द ग्राउंडिंग लाइन, जिसकी वजह से हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग हो जाती है और उसकी वजह से थिनिंग होने लगती है आइस की। ओके,
इसकी वजह से स्टीप सरफेस स्लोप्स बन जाते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं स्ट्रेस और आइस को बाहर भगा ले जाते हैं, ओके, फॉरवर्ड भेज देते हैं। मतलब स्लोप बढ़ गया तो आप जानते हो कोई भी चीज़ चली जाएगी, राइट। देन जो फास्टर इनलैंड फ्लो होता है, क्योंकि अब आइस बाहर जा रही है तो पानी अंदर आने लगेगा, राइट। जो फास्टर फ्लो होता है इनलैंड, उसके वजह से थिनिंग होती है टू प्रोपिगेट इवन फर्दर। थिनिंग और ज़्यादा हो जाती है इनटू द इंटीरियर ऑफ द आइस शीट, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है कॉन्ट्रीब्यूशन सी लेवल राइज का, ओके। पानी अंदर आएगा और ज़्यादा उठाता है, सी लेवल राइज उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ेगा। सो ये मेन था, ओके। एंटार्क्टिक में आप यहाँ पे वेडल सी देख सकते हो, यहाँ पे अमेंडसन सी है, रॉस सी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेना। थ्वेट्स ग्लेशियर है, ये वेस्ट एंटार्क्टिक आइस सीट है, ये ईस्ट एंटार्क्टिक आइस सीट है, ओके। देन ग्लोबल एफर्ट्स क्या है सेफ गार्ड करने के लिए एंटार्क्टिका को। एंटार्क्टिक ट्रीटी है 1959 में साइन की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, डीमिलिटराइज करना एंटार्क्टिका को, इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन को प्रमोट करना। इंडिया भी इसका मेंबर है, ओके, बट इसका मेंबर इंडिया नहीं है। कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक चीज 1972 का। जो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 है, ये भी इंडिया ने राइटिफाई किया हुआ है। प्रोटोकॉल जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, 1991 में आया था, ये भी इंडिया ने साइन किया। इंडिया की बात करते हैं अबाउट एंटार्क्टिक, ओके। इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम है जो कि 1981 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे इसके जरिए 3 रिसर्च स्टेशन आपको पता ही होंगे अंटार्कटिका में बने हुए हैं इंडिया के। दक्षिण गंगोत्री 1983 ये ऑपरेशनल नहीं है। मैत्री एंड भारती ये 1988 में, ये 2012 में, ओके। टुडे मैत्री एंड भारती आर फुली ऑपरेशनल बताया मैंने। द एंटार्क्टिक एक्ट 2022 ये इनैक्ट किया था इंडिया ने टू गिव इफेक्ट टू एंटार्क्टिक ट्रीटी, ओके, एंड ऑल्सो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड। जो भी ऊपर बात किए थे प्रोटोकॉल, इसको इफेक्ट देने के लिए ये एक्ट आया, एंटार्क्टिक एक्ट 2022। देन की प्रोविजंस क्या है यहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट होता है कमिटी का ऑन एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, परमिट सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटार्क्टिक फंड है, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज भी हैं अगर कुछ गलत किया तो, ओके। डेजिग्नेटेड कोर्ट भी होगा वहाँ पे पनिशबल ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए, एट्सेट्रा। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, अभी भी न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स स्टार्ट। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यू की रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप देख लेना कौन कौन से होते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है। उसकी स्टडी ने हाईलाइट किया कि आर्कटिक जो है वो वार्म हुआ है ट्वाइस एज मच एज वर्ल्ड एवरेज, ओके। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो ये बोलते हैं वार्मिंग डिफरेंशियल जो है बिटवीन पोल्स एंड ट्रॉपिक्स, मतलब कितना डिफरेंस हुआ है वार्म होने में, ओके। एज पर सम अदर स्टडीज़ अगर बात करें तो आर्कटिक लोग बोलते हैं कि 4 टाइम्स फास्टर हो रहा है वो वार्म, ओके, देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर 1979 टू 2021। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे। रीजंस क्या है फास्टर वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन के, पोलर एम्प्लीफिकेशन, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओवर आर्कटिक रीजन देन इन अंटार्कटिका एज इट इज़ ओशियन कवर्ड बाई सी, क्योंकि एक ओशियन है जो कि सी आइस से कवर्ड है, ओके। जबकि अंटार्कटिका जो है एक एलिवेटेड कॉन्टिनेंट है, ओके, याद रखना वो कॉन्टिनेंट है, ओशियन नहीं है, विथ परमानेंट आइस एंड स्नो। मेल्टिंग ऑफ द आइस कवर जो है इन आर्कटिक एक्सपोजेज मोर लैंड और वाटर टू द सन, ओके, आर्कटिक में। देन लीडिंग टू मोर एब्जॉर्प्शन, जिससे कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का। प्रिवेलिंग सिस्टम जो है एयर सर्कुलेशन का ट्रांसफ़र करता है हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोल्स, ओके। देन समर आइस एक्सटेंट, समर आर्कटिक आइस एक्सटेंट जो है ये श्रिंक कर रहा है बाई 12.6% पर डिकेड, किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इम्पॉर्टेंस क्या है आर्कटिक सी आइस की, ये रोल, इसका रोल क्या है कि पोलर रीजन जो है वो कूल रखता है एंड मेंटेन करता है अर्थ के एनर्जी बैलेंस को। एयर को कूल रखता है बाय फॉर्मिंग अ बैरियर, वहाँ पे आप फ्रंट्स पड़े होंगे, ओके, बिटवीन कोल्ड एयर अबव एंड रिलेटिवली वार्म एयर बिलो। कोल्ड एयर, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट एयर, सब आपने पढ़ा होगा, राइट। चेंजेस इन सी आइस कैन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, अफेक्ट कर सकते हैं अगर सी आइस में चेंज हुए, एंड मैमल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पोलर बियर्स हैं, वॉलरसेस हैं। ये ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस हंटिंग लाइफस्टाइल जो है उसे भी अफेक्ट करते हैं वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशंस की, जो कि यूपिक हैं, इनुपियत हैं एंड इन्यूट हैं। रिड्यूस्ड आइस कैन ओपन शिपिंग लेन्स ये तो रशिया के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है, हमेशा वो सोचते रहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा।
एंड इंक्रीज कर सकता है एक्सेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की इन आर्कटिक रीजन। ओके, देन यहाँ पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ब्लू ओशन इवेंट। ये क्या हुआ है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आर्कटिक ओशन की जो आइस है वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आर्कटिक सरफेस का जो कलर है वो वाइट से ब्लू हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ब्लू ओशियन इवेंट बोलेंगे इसे। प्रोसेस जो होती है वो रिड्यूस कर देगी अमाउंट ऑफ सनलाइट को जो कि रिफ्लेक्ट होती है स्पेस में, और उसकी वजह से और ज़्यादा वार्मिंग होगी एंड आइस लॉस होगा। देन यहाँ पे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को समझाया गया है, द डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कहाँ से स्टार्ट होता है, राइज होता है एयर टेम्परेचर में सरफेस, अर्थ सरफेस पे, देन ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये होता है। ओके, देन यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ सी आइस होगी एंड स्नो मेल्ट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, वार्मिंग हो जाएगी अपर ओशन लेयर की, एंड लार्जर एनर्जी फ्लो होगा, एंड अगेन ये घूमता रहेगा ऐसे ही, राइट। देन यहाँ पे इंटेंसिफाइड बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ओशन में, इसकी वजह से भी लेस रिफ्लेक्शन एंड मोर एब्जॉर्प्शन होता है। मोर एरोजल पार्टिकल्स अगर एटमॉस्फेयर में हो गए तो उनकी वजह से भी लेस रिफ्लेक्शन मोर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर वार्मिंग होती है अपर ओशन लेयर की तो उसकी वजह से यहाँ पे, और ये एरोजल की वजह से हेज एंड क्लाउड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से फिर से वार्मिंग होगी लोअर एटमॉस्फेयर की थ्रू बैक रेडिएशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सरफेस, और ये अगेन लार्जर एनर्जी फ्लोज प्रोवाइड करेगा एंड फिर से राइज इन टेम्परेचर होगा अर्थ सरफेस पे। सो ये कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28 COP28, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर है 1.2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स के अंदर। सो अब हम यहाँ पे वाई न्यूज़ देखेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 28th COP जो है COP28 UNFCCC की मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो दुबई में हुई। ओके, इसके हम बात करें तो यहाँ पे एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई UNFCCC की, जहाँ पे डिस्कस किए गए वेज टू एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस। ओके, मीटिंग ने रिव्यू किया NDCs को, मीन्स नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को, जो कि सबमिट करती है मेंबर कंट्रीज अंडर पेरिस एग्रीमेंट 2015। फाइनल डॉक्यूमेंट जो था UAE कंसेंसस, वो अडॉप्ट किया ड्यूरिंग COP28। देन अजरबैजान एंड ब्राज़ील जो है वो नेक्स्ट COP जो है 29 एंड 30 वो रिस्पेक्टिवली हेल्ड करेंगे। देन यहाँ पे की आउटकम्स क्या है COP28 के, यहाँ पे पिलर्स ऑफ COP28 दिए गए हैं एंड की आउटकम्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पिलर क्या है, फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस, इसको फिक्स किया गया। ऑपरेशनलाइज किया गया लॉस एंड डैमेज फंड, दैट इज L&D फंड को। फर्स्ट अनाउंस हुआ था जो कि COP27 जो शर्म एल शेख में हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, ओके, इजिप्ट में। देन इसका मीनिंग क्या था, क्यों इसे बनाया गया था, मेंट टू कंपेंसेट कंट्रीज जो कि ऑलरेडी डील कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। L&D बोलते हैं निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो हुए हैं बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज लाइक राइजिंग सी लेवल्स, हीट वेव्स, क्रॉप फेलियर्स एट्सेट्रा। ओके, जो अनअवॉइडेबल चेंजेस हुए हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है WIM फॉर लॉस एंड डैमेज, वो इस्टेब्लिश किया गया था COP19 में। ओके, इन 2013 इन वॉर्सो, वॉर्सो का है पोलैंड में। क्यों, टू एड्रेस L&D एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये एडमिनिस्टर किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज अ वर्ल्ड बैंक होस्टेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। कितने साल के लिए, 4 सालों के लिए। ओके, इंटरिम पीरियड कितना है, 4 साल। बट मैनेज्ड बाई एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट, मैनेज कौन करेगा, इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट, एडमिनिस्टर कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक। कंट्रीज जो है UAE, जर्मनी, UK, जापान, उन्होंने प्लेज किया है कि वो मनी देंगे, राइट। मोबिलाइजेशन जो हुआ है यहाँ पे इसके अंडर, ओके, फिक्सिंग क्लाइमेट चेंज के अंडर यहाँ पे मोबिलाइजेशन हुआ है $83.9 बिलियन का टू क्लाइमेट फाइनेंस इन द ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडप्टेशन फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। डिक्लेरेशन हुआ है ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, इंडिया भी पार्ट है इस डिक्लेरेशन का। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोकसिंग ऑन पीपल लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। सो ये बता रहे हैं कि कौन से जो अडॉप्ट किए गए एजेंडा वगैरह उसके जिन्होंने फोकस किया पीपल लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या किया गया, इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट जो थी, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट ऑफ शर्म एल शेख एडप्टेशन एजेंडा, वो रिलीज़ किया इससे रिलेटेड। ओके, देन COP28 जो है UAE डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर फूड एंड क्लाइमेट, वो यहाँ पे आया।
देन COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ आया, जो रिलीज़ किया UAE ने इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड साइन किया यहाँ पे 120 कंट्रीज़ ने, जिसमें US UK ब्राज़ील भी थे। इंडिया ने साइन नहीं किया ये, ओके। COP28 आया, UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी एंड पीस। देन अडॉप्शन हुआ ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस का, ओके। ये क्या है? ये गाइड करता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन एफर्ट्स को इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्परेचर गोल, जो कि रेफर टू इन द आर्टिकल 2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, लाइक दैट, ओके। ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन क्या है? ये कलेक्टिव कमिटमेंट है अंडर आर्टिकल 7.1 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जिसका एम है इन्हांस करना वर्ल्ड की अडेप्टिव कैपेसिटी को, स्ट्रेंथन करना रेजिलियंस को, एंड रिड्यूस करना वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज जो है, ओके। देन अंडरपिनिंग एवरीथिंग विद फुल इंक्लूसिविटी। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्च किया गया है COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप, ओके। ये सब पढ़ लो, बस देख लो, इतना कोई इंपॉर्टेंस का है नहीं। जो मेन इवेंट्स आए हैं वो इंपॉर्टेंस के होते हैं, अदरवाइज UPSC आपको फंसाने के लिए कुछ भी पूछ देगा, तो आप छोड़ दो मेनली, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ द यूथ क्लाइमेट चैंपियन जो है यहाँ पे है टू सर्व एज द मिसिंग ब्रिज की तरह सर्व करेगा बिटवीन COP प्रेसिडेंसी एंड यूथ स्टेक होल्डर्स, नॉट ऑफ मच रेलेवेंस अकॉर्डिंग टू मी, ओके। रिपोर्ट्स रिलीज एट COP28। कौन सी रिपोर्ट रिलीज हुई यहाँ पे? फर्स्ट रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। डिटेल्स क्या है इसके? ये रिलीज की गई है बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, दैट इज IHLEG। ये फॉर्म किया गया है बाय COP26 की प्रेसिडेंसी, ओके। क्या एम था इसका? डेवलप करना पॉलिसी ऑप्शंस एंड रिकमेंड करना, प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को फॉर UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट। ये क्या है भाई? 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस वाला सिस्टम, ओके। की फाइंडिंग्स क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटेड मोर देन ट्रिपल्ड, ओके। जो कमिटमेंट है इनकी मोर देन ट्रिपल्ड हो गई है, बट स्टिल ये बहुत लो है। क्लाइमेट फाइनेंस जो है कंसंट्रेटेड है मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, चाइना में, एंड मिटिगेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं रादर देन एडेप्टेशन, ओके। देन नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है? एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट। ये रिलीज़ की गई है भाई इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO। IMEO जो वर्क करता है ये UNEP के अंडर वर्क करता है, एंड लॉन्च किया गया था। ये कब लॉन्च की गई? एट द G20 लीडर्स समिट 2021, ओके। देन ये प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स को एक फ्रेमवर्क जिससे कि वो ट्रैक कर सकें एंड मॉनिटर कर सकें मीथेन के एमिशंस क्या हैं, और प्लान कर सकें टारगेटेड एंड एम्बिशियस एक्शंस को मीथेन के मिटिगेशन के लिए, ओके। UNFCCC की बात करते हैं आप। ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो कि देखती है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट की जा सके। जेनेसिस कैसे कैसे आई? साइन किया गया था 1992 में इसे एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन बॉन जर्मनी, ओके। Rio+20 भी बोलते हैं इसे। देन सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है इसका। मेंबर्स 197 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। की एग्रीमेंट्स इसके अंडर पेरिस एग्रीमेंट आता है, ओके, जो कि अडॉप्ट किया गया था 2015 में और लीगली बाइंडिंग है ये आप मतलब बताना लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में, ओके। गोल क्या है? टू कीप द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, विद एफर्ट्स रखें कि राइज जो हो वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही हो, ओके। वहीं तक लिमिट कर दें, बट 2 से तो नीचे ही रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये अडॉप्ट किया था 1997 में एंड फोर्स में आया 2005 में। यहाँ पे क्या है कि कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो है, ओके, एंड इकोनॉमीज जो है इन ट्रांजिशन, इनको क्या बोला जाता है कि लिमिट करें एंड रिड्यूस करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट्स, ओके। उनके इंडिविजुअल टारगेट्स भी होने चाहिए, वो भी एग्रीड। कमिटमेंट्स एंड हो गई थी 2020 में। देन इनिशिएटिव्स और क्या है? मोमेंटम फॉर क्लाइमेट चेंज न्यूट्रल नाउ, ये लॉन्च किया गया है बाय UNFCCC सेक्रेटेरिएट। ये अर्ज करता है इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स को कि वो अचीव करें क्लाइमेट न्यूट्रलिटी थ्रू 3 स्टेप्स। कौन से हैं वो? मेजर करें क्लाइमेट फुटप्रिंट को, देन रिड्यूस करें एंड ऑफसेट करें एमिशंस को। रिपोर्ट्स क्या है जो रिलीज़ की गई हैं UNFCCC के द्वारा? फर्स्ट है यहाँ पे ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो न्यू क्वेश्चन भी आया यूपीएससी का। ओके, ग्लोबल स्टॉक टेक एक प्रोसेस है ओके कंट्रीज के लिए कि वो देखें whether they are collectively making progress towards meeting the goals of Paris Agreement once every 5 years। मीन्स पेरिस एग्रीमेंट की गोल की तरफ वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, देन ग्लोबल स्टॉक टेक जो है ये पार्टीज को बोलता है पेरिस एग्रीमेंट की कि ये 8 स्टेप्स फॉलो करें। ये 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ट्रिपल करें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ग्लोबली ओके, एंड डबल करें ग्लोबल एवरेज जो है एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, वो इम्प्रूवमेंट्स का ओके बाई 2030। देन एक्सेलरेट करें एफर्ट्स को टुवर्ड्स द फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ओके इंडिया को लेकर के। इससे आप बताना कि क्यों ये न्यूज़ में था। ओके, सर्च करोगे खुद से तो और ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सेलरेट करें एफर्ट्स को ग्लोबली टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम्स यूटिलाइजिंग जीरो एंड लो कार्बन फ्यूल्स का यूटिलाइजेशन करें, जीरो एंड लो कार्बन फ्यूल्स का ओके, वेल बिफोर पहले से एंड या फिर बाई अराउंड मिड सेंचुरी। ओके, अब ज़्यादा मत यूज़ करो, कम यूज़ करो, राइट। ट्रांजिशन अवे करें फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम्स, जो भी यूज़ करें धीमे धीमे इंडिया भी कर ही रहा है ओके, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है। एंड इक्विटेबल मैनर में करें। एक्सेलरेटिंग लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़, एक्सेलरेट करें लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ जो है इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स हो गया, न्यूक्लियर एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS, लास्ट टाइम भी न्यूज़ में था काफ़ी। एक्सेलरेट करें एंड सब्सटेंशियली रिड्यूस करें नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ग्लोबली ओके। देन एक्सेलरेट करें रिडक्शन जो है एमिशंस का फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, फेज आउट करें इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को ओके, सब्सिडीज़ भी हटानी बहुत ज़रूरी है, इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ जो है। द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जो है, जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है ग्लोबल स्टॉक टेक का, वो रिलीज़ किया गया ड्यूरिंग बॉन क्लाइमेट मीट। पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, ये इम्प्लीमेंट करता है लेटेस्ट इंडिसीज को, विल इंक्रीज ओके, ये इंक्रीज करेंगे बाई अप्रॉक्सीमेटली 8.8% बाई 2030 रिलेटिव टू 2010 लेवल्स। सिंपली ये बता रहा है कि जो इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट एनडीसीज जो हैं ये एमिशंस को इंक्रीज कर देंगी बाई 8.8% बाई 2030 2010 के लेवल्स पे ओके। 40% जो पार्टीज़ हैं उन्होंने आउटलाइन किया है जो रोल है लोकल कम्युनिटीज़ के एंड राइट्स जो है इंडिजिनस पीपल्स के इन एडेप्टेशन कंपोनेंट्स ऑफ एनडीसीज ओके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके। सो इतना ये जानने की नीड नहीं है, बट दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ग्लोबल स्टॉक टेक। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे की इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं लॉन्च्ड इन COP28। यहाँ पे फर्स्ट है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। एंड इसके फीचर्स क्या हैं? ये सर्व करता है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह फॉर डायलॉग कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज होगा, जहाँ पे इनोवेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स का एंड इंस्ट्रूमेंट्स का ओके। इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर्स इकोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी बोलेंगे ओके। की पर्पज़ क्या है इसका? टेक्निकल नो हाउ जो है वो शेयर करेंगे ग्लोबली एंड एक्सपीरियंसेस को। ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शेप किए जाएंगे यहाँ पे ओके। देन सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन को बाय क्रिएटिंग वन कॉमन वैल्यू चेन। फीचर्स क्या है? GGCI दैट इज़ ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के, ये याद रखो कि इंडिया ने लॉन्च किया मेनली ओके। एंड इसके कुछ फीचर्स, की पर्पज़ एंड फीचर्स देख लो। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे है जो कि इन्वेस्ट करेगा एक फुली डिजिटल एंड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट को, किस लिए? फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन क्रेडिट पोर्टल होगा जो कि एक रिपॉजिटरी है, डॉक्यूमेंट करेगा प्लांटेशंस को एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को जो वर्क करेंगे ग्लोबल डिमांड को शेप करने के लिए फॉर फ्यूचर पॉलिसीज ओके। ये अलाइंड है विद द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम दैट इज GCP। एंड यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट्स की बात की गई है जो कि फोकस करेंगे वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शंस पे इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल्स पे। देन यहाँ पे नेक्स्ट एक रिपोर्ट है, इनिशिएटिव है ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। ये कैसे हुआ है? ये साइन किया गया बाई 118 कंट्रीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP28। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये याद रखना ओके। ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज का एम क्या है इसका? ये ट्रिपल करेगा ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट एंड डबल करेगा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट रेट को। अभी हमने ऊपर ही बात की थी ओके, ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर ऐसा कुछ सिमिलर था। ये डबल करेगा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट रेट को टू मोर देन 4% बाई 2030। देन
फेस डाउन करेगा अनअबेटेड कोल को। ये जो है ना अनअबेटेड कोल, यही वजह है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ओके, द ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ये कैसे हुआ? ये इनिशिएट किया यूएई ने, इंडिया इसका भी सिग्नेटरी नहीं है। एम क्या है इसका? ये सॉरी सो एम क्या है इसका? ये कमिट करता है कंट्रीज को टू रिड्यूस देयर कूलिंग एमिशंस जो भी हैं बाई एटलीस्ट 68% बाई 2050। बोलता है कि टू इंक्रीज एक्सेस टू सस्टेनेबल कूलिंग की एक्सेस होनी चाहिए बाई 2030। ओके, इंक्रीज कर देनी चाहिए उसकी एक्सेस। इंक्रीज करना टू ग्लोबल एवरेज एफिशिएंसी को ऑफ न्यू एयर कंडीशनर बाई 50%। देन एमिशन टारगेट्स जो हैं ड्रॉ ऑन द मॉडलिंग फ्रॉम द यूएनईपी कूल कोएलिशन रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग वॉज 2023 कीपिंग इट चिल। ये सब देखो, ये सब आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस इतना याद रखो ग्लोबल कूलिंग प्लेज का पार्ट इंडिया नहीं है। ओके, और ये 68%, बाकी इतना घुसने की नीड नहीं है। आप इतना याद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। देन एक और इनिशिएटिव यहाँ पे फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन चार्टर ओजीडीसी, ये साइन किया गया 50 कंपनीज के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 40%, मोर देन 40% जो भी कंपनीज ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, उन्होंने साइन किया। ओके, ये ग्लोबल इंडस्ट्री चार्टर है, डेडिकेटेड है, जिससे कि स्पीड अप करेंगे क्लाइमेट एक्शन को एंड अचीव करेंगे हाई स्केल इम्पैक्ट अक्रॉस द ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ऊपर से जान के रखो कि इनिशिएटिव जो है अंडर ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन एक्सेलरेटर, ये लॉन्च हुआ था एट वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट रिसेंटली। ओके, देन इसकी बात करें, ये की इनिशिएटिव अंडर जीडीए, राइट। जीडीए फोकस करता है 3 की पिलर्स पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्केल करेगा एनर्जी सिस्टम जो है आने वाले कल का, देन डीकार्बनाइज करेगा एनर्जी सिस्टम जो आज का है, क्योंकि आज का काफ़ी कार्बनाइज्ड है। ओके, देन टारगेट करेगा मीथेन एंड अदर नॉन CO2 ग्रीन हाउस गैसेस को, राइट। देन यहाँ पे AGII आया है, अफ्रीका ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव। अफ्रीकन लीडर्स लॉन्च्ड एट इसे अफ्रीकन लीडर्स ने लॉन्च किया COP28 पे। ओके, इसका एम है एक्सलरेट करना ग्रीन ग्रोथ को। ओके, साहिल रीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। ग्रीन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन अफ्रीका एंड अट्रैक्ट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देन यहाँ पे G7 क्लाइमेट क्लब की बात की गई है, लेट्स सी। इसे लीड कर रहा है जर्मनी एंड चिले। ओके, अलॉन्ग विथ 36 मेंबर कंट्रीज, जिसमें केन्या, यूरोपियन यूनियन एंड स्विट्जरलैंड एंड अदर्स आते हैं। इंडिया अगेन इसका मेंबर नहीं है। जिसका इंडिया मेंबर है वो याद रखो, एंड अनअबेटेड कोल वाला काफ़ी न्यूज़ में रहा था, जिसका मेंबर इंडिया नहीं है, वो याद रखो। ये थोड़ा थोड़ा बाकी सब ऊपर से पढ़ के चलो, आएंगे तो बहुत सिंपल आएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएगा कोई भी। ओके, ये G7 क्लाइमेट क्लब जो है, ये G7 से रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, एन ओपन कोऑपरेटिव एंड इंक्लूसिव फोरम है, किसके लिए? क्लाइमेट एम्बिशियस कंट्रीज के लिए, जिनका गोल है सपोर्ट करना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, कि लोग इम्प्लीमेंट करें पेरिस एग्रीमेंट को एंड डिसीजन देयर अंडर, और जो भी डिसीजन उसके अंडर है। ओके, एम क्या है? ये सपोर्ट करता है एक्सेलरेट करना क्लाइमेट एक्शन को एंड इंक्रीज करना एम्बिशन को, जिससे कि अचीव किया इसके ग्लोबल नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बाई और अराउंड मिड सेंचुरी, विद अ पर्टिकुलर फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए डीकार्बनाइजिंग इंडस्ट्री पे, कि इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करो। ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था बाय जर्मनी ड्यूरिंग अ G7 समिट मीटिंग 2022 में। इंटरिम सेक्रेटरीट कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। ओके, इसका इंटरिम सेक्रेटरीट यहाँ पे है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे अलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स ACP प्लेटफॉर्म। ये इसके इनिशियल फाउंडर्स कौन से हैं? इंक्लूड करते हैं अर्नोल्ड वेंचर्स, बामर ग्रुप्स, बीजोस अर्थ फंड, अनीता एंड जोस बेकेनस्टीन, द चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF एटसेट्रा, बहुत सारे। ओके, ACP एक फिलेंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एम क्या है इसका? इंक्रीज करना नंबर ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेसेस जो है इमर्जिंग इकॉनमीज में, उन्हें इंक्रीज करना। ओके, इनिशियल फोकस रीजन्स जो है वो है साउथ ईस्ट एशिया, कैरिबियन एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। ओके, ये इन्वेस्ट करेंगे साउथ ईस्ट एशियन क्लीन एनर्जी फैसिलिटी दैट इज CSEF में। देन ACP एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है IFC, ये एम करते हैं जनरेट करने के लिए $11 बिलियन, किसके लिए? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। ओके, जिससे कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट हो सके डेवलपिंग कंट्रीज़ में। IFC ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का,
आप वर्ल्ड बैंक में जरूर पढ़े होंगे, पीछे पिछले डॉक्यूमेंट्स में ये हो चुका है। ओके, दैट इनकरेजेस, ये इनकरेज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज़ में। देन यहाँ पे अल्टेरा फंड, ये नेम अलग है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अनाउंस किया यूएई ने, यूएई में ही था, यूएई ने ही अनाउंस किया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। ये एक $30 बिलियन क्लाइमेट फंड है। विजन क्या है इसका? टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन। क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट व्हीकल बनना। ओके, देन ये मोबिलाइज करेगा $250 बिलियन ग्लोबली 2030 तक। ओके, जिससे कि क्रिएट हो सके एक फेयरर क्लाइमेट फाइनेंस सिस्टम। फोकस एरियाज क्या है इसके? एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, हर जगह पे यही है, सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज। सो इसी के साथ ही हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे एंड हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया ने मेनली क्या किया COP28 पे। ओके, सो लेट मी टेल यू कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो हियर यू कैन सी कि इंडिया एट COP28 है अराउंड 13 पेज पे, एंड हम जो 24 पेज पे पहुंच जाएंगे उसके बाद। ओके, क्लाइमेट मिटिगेशन एडप्टेशन हम कंप्लीट कर देंगे। देन उसके बाद ये थोड़ा सा ही टॉपिक बचेगा, तो हम आगे का जो पॉल्यूशन का टॉपिक है वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के चलेंगे। ओके, सो मिक्सअप करके पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट दिया है तो सेक्लूड करना थोड़ा ईजी नहीं है। तो हम पार्ट वाइज में चलेंगे एक सीक्वेंस में, बट इसे तोड़ के कि सेकेंड पार्ट का कभी इनकल्फ कर लिया, कभी थर्ड पार्ट का। ओके, सो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 140 पेजेस से भी ज़्यादा का है। ओके, सो वी विल डू दैट, जल्दी ही करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़।